हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका प्रभाज लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में प्रभा जी के साथ। तो यस गाइस, जगत दीदी फिर एक बार छोड़ गई नन्ही जान को अकेला। यस यार, बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है उसके साथ। पता नहीं क्यों ऐसा करती है वो, बार बार ऐसा करती है। और शायद अब आज है ना जो गई है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है ऐसा नहीं लगता, शायद कोई बर्थडे ही सेलिब्रेट करने गई है। पर फिर भी आज भी बच्ची को अकेला छोड़ गई है नाना नानी के इस पे। यार सच में क्या है ये। कल दिन भर उनके इंस्टा आईडी का खबरें थी कि जहाँ हद तक, बहुत हद तक तो हमें लगता है कि वो झूठ ही होगा, या फिर वो ही एक सिंपैथी कार्ड। क्योंकि पीआर आके बोल रही है क्यों गुम गया, क्या गुम गया। अरे क्यों पीआर को, क्यों तुम्हारा मुंह नहीं है, तुम्हारे भाई भाभी है, सब है, तुम्हारे कम्युनिटी छाप देती हो छोटी छोटी बातों पे। तो आज का तुम्हारा अपना मुंह नहीं, या फिर तो गलत बात पीआर से करवानी है, सही बात ये बात अपन ये करनी है ना। तो वो क्या इसका मतलब नहीं समझता। और यश जबलपुर के लिए निकली है फिर एक बार, और अपनी नन्ही जान को फिर एक बार, उस भोली भाली जान को बोल रही है मेरा बच्चा बहुत समझ लेता है, मेरा बच्चा अच्छे से समझ लेता है। अरे यार कितना, यार कितना कितना उस बच्ची का तुम भी ये करोगे। माँ हो, मैं समझ सकती हूँ, कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसा नहीं करता। पर जिस तरह से तुम हर बार उस नन्ही जान को ये कर जाती हो ना, बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। ऐसे लगता है ना कि उसका मतलब तुम क्या करती हो, उसके लिए तुम क्या करती हो हमेशा। तो ना मतलब ठीक है, तुम अपना वो है ना कमाती वमाती उसके लिए सब हो, पर एक प्यार के लिए देखते हैं ना, तो तुम ऐसा लगता है हमेशा तुम उस नन्ही जान को छोड़ के ही चली जाती हो। और उस बेचारी को, एक तो देखो कैसा होता है ना, एक माँ या फिर बाप दोनों का बॉन्ड रहता है। मम्मी नहीं है तो पापा है घर में, पापा नहीं है तो मम्मी है घर में, तो एक ऐसा रहता है। और उसको वो तो पिता का प्यार तो है नहीं, और आपने दिलाने की तो नाकामयाब कोशिश की है, वो नाकामयाब ही कोशिश की। आपने अच्छे मन से कोशिश की होती तो शायद उस बच्चे के लिए आज एक पिता भी होता। पर ठीक है, आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है हमको, है ना। और आज भी जो आप छोड़ के चली जाती हो ना उसको, हमेशा हर बार बच्ची को, और उसको बोलती हो कि मेरा बच्चा समझ जाएगा। नहीं, कि समझ जाएगा तो क्या करेगा बेचारा बच्चा। बेचारा बच्चा बोल सकता है, उसको इतनी समझ है कि अपने माँ को बोले कि माँ आप, मम्मी जिद भी कर देते होंगे बच्चे, पर फिर भी उनको पता है कि यार अपना माँ बाप तो अपने नाना नानी ही है, अपने को मालूम है ये तो इधर इधर ही घूमते हैं। बच्चों को भी एक ये हो जाता है, आप कितना भी बोलो उनको भी एक हो जाता है। तो आप है ना, वो समझ चुकी है, समझता है, समझदार है, ये मत बोलिए। वक्त के, वो मेरे को बच्ची के लिए बहुत बुरा लगता है सच में। वक्त के साथ बच्ची ने सीख लिया है अपने माँ का भी रंग रूप कि यस क्या है, और फिर भी आप बोल देते हो ठीक है कोई बात नहीं। तो यस और यहाँ पे हमारी अप्सरा, हमारे लिपस्टिक मॉम ने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है परसों का जो गुस्सा है ना, परसों का जो दोनों बहुएं हैं घर में, फिर भी है ना हमारे पति को और बेटों को खाना नहीं देती है, इसका गुस्सा है ना कहीं ना मॉम ने ना रात को ना दोनों बहुओं की धुलाई करके दिए। ए बाप, जे बात जो तगड़ा तगड़ा है ना, एक हाथ से मैं तो शौक में बोली यार, मतलब ठीक है वो जमाने का खाना खाया हुआ है अब तक, वो कोई बात नहीं, अपन समझ सकते हैं। पर जो ताकत से एक हाथ से और वो दोनों हाथ से बहू कोशिश कर रही थी, पर उसको बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मैं देख के मैं इतना हसीना, इतना हसीना। और छोटी बहू तो मुझे लगता है फूक ही मार दी होगी, छोटी बहू तो फूक से ही उधर चली गई, छोटी बहू तो फूक से ही उधर चली गई। मैं बोली यार क्या खाते क्या हो यार तुम, है ना, इतनी ताकत कहाँ से लाती हो। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं परसों का गुस्सा वो सुनी नहीं रही थी। दे दबाक मतलब है ना, वो हाथ दे रही थी ना उसको, हाथ से ऐसा घुमा के चोट रही थी ना। और ये काड़ी पहलवान हे घूम रही थी। मैं बोली अरे यार सच में ये तो कोई ना क्यों हो ना हो वो खाना नहीं देने वाला गुस्सा ही है। तो छोटी बहू तो जो उसने फूक मारा और दूर चली गई, तो वो आई ही नहीं इसमें। हाँ बाकी माँ बेटे का बढ़िया प्यार दिखाई दिया, बॉन्डिंग अच्छी दिखाई दी दोनों बहुओं के साथ, है ना। सास की बॉन्डिंग अच्छी थी, बॉन्डिंग था या धुलाई था पता नहीं बॉन्डिंग ही था या धुलाई था पता नहीं यार, पर अच्छा था, जो भी था अच्छा था, खुश है सारा परिवार, अच्छा है। भाभी देवर की भी हमने बॉन्डिंग देखी, माँ बेटे का प्यार देखा पहली बार जो है ना। अपने लप्पू राज ने माँ को, वो है इसके पहले भी हमने देखा है बहुत से रील में, इसमें उसमें प्यार, पर जो है ना बेटे का और माँ का जो प्यार है वो बहुत अच्छे से दिखा। और हमेशा मैं देखती हूँ इनका मतलब है ठीक है, छोटे बेटे से भी उतना है, पर इनका बॉन्ड बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़े से है ना तीखे मिजाज के हैं बड़े बेटे, पर है सब तो करता धरता तो वही है, इसलिए तो वो प्यार देख के भी बहुत अच्छा लगा बेटे का और माँ का। और ये प्रयागराज के लिए निकले हैं, रात ही इनके सारे वीडियो, सुबह सुबह भी इनके वीडियोस देखे हैं मैंने, शायद अब तक तो उनके दर्शन के भी वीडियो आ चुके होंगे कि उन्होंने है ना स्नान करने के या फिर बाकी सारी चीज़ों के।
तो मैंने वही देखा कि ये प्रयागराज के लिए निकले हैं और इनके जो माता वो सारा इनका है ना तैयारियों का रात को दिखा रहे थे कि ये जा रहे हैं, ऐसे ऐसे तैयारियां चल रहे हैं। वो तैयारी को बीच में भी टेसो का प्रमोशन नहीं छोड़ते हैं ये लोग, क्या ही बोले। ठीक है, जा रहे हैं, तैयारियां है, ये उसमें भी बैग दिखा रही है हमारी, हाँ लप्पी महारानी। इसको तो क्या बोले ना, इसको बोलने के लिए भी शब्द कम पड़ जाते। कभी कभी तैयार हो रही है, सब हो रही है, फिर भी उसमें भी ये टेसो का है, ये टेसो का है, ये टेसो का। भाई इनके दुनिया ही टेसो की है, इनकी दुनिया ही टेसो की है, क्या ही बोले अपन। और दूसरी बात की इनके घर जो ननंद आई थी, शायद वो बहुत जाते वक्त रो रही थी, पता नहीं उनके ही बच्चे इनके साथ काम करते हैं या फिर कुछ। तो मैंने एक देखा, जब ये जो मॉम थी, मॉम उनके लिए कुछ मिठाई बांधने के लिए गई थी किचन में, तो किचन के जो पॉलीथीन उन्होंने लिया था ना, जो ब्लैक कलर का, एक्चुअली वो अभी ये ना आउट ऑफ ये हो गए हैं, कोई देता भी है उसमें सामान या फिर ये, तो वो बैन हो गया है, उसमें देते नहीं। पर इनके यहाँ पे वहाँ पे अभी तक वो, यहाँ तो बैन ही हो गए, ऑलमोस्ट बैन हो गए, फिर भी फ्रूट्स के लिए वो देते हैं, तो इट्स ओके। पर उन्होंने क्या किया, उनको कुछ बांधना था ना, तो किचन में गई, और किचन में जहाँ पे शायद डस्टबिन है वहाँ से कुछ तो भी ये करके इन्होंने पॉलीथीन निकाला, मुझे ऐसा लगा। हाँ मुझे ऐसा लगा, जहाँ तक मैंने उनका वीडियो मैंने 3 बार घुमा घुमा के देखा, तो मुझे ऐसा लगा वहाँ से फिर उन्होंने पॉलीथीन उठाया वो, और वो लेके गए, उसमें मिठाई बांधी। यार थोड़ा सा अजीब लगा कि यार दे ही रहे हो उनको कुछ तो अच्छे से दो, अच्छे इसमें दो, या फिर कंटेनर्स भी आते हैं, है ना, हर चीज़ के कंटेनर्स भी आते हैं। वो एक, अगर आपका इतना आना जाना है आपके घर में लोगों का, तो एक ऐसे कंटेनर्स भी मिलते हैं, यूज़ एंड थ्रो वाले कंटेनर्स जो होते हैं, वो ला के रखिए, जिसको, क्योंकि आप, मैंने देखा है कि आए दिन आपके घर पे लोग आते हैं और आप उनको कुछ ना कुछ ऐसे मिठाई या फिर ये देते हो, तो वैसे हिसाब से लेके आइए। इनको ये कोई नहीं है, ये सीखते नहीं है, ये ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें ये मंगाते हैं, ऑनलाइन सारी 200-300 की, सारे 500 की चीज़ें सारी मंगा लेते हैं, सिर्फ कपड़े कपड़े कपड़े। पर ऐसे भी जो चीज़ें हैं जो कि होम अप्लायंसेस है, या फिर जो भी ऐसे चीज़ें हैं जो यूज़फुल है, यूज़फुल थिंग्स है जो बहुत सारी है, वो चीज़ें नहीं मंगाते। वो फिर वही गांव वाला ही ट्रेडिशनली, कुछ भी लो पोटला, लो पोटले में बांधो, ये डालो पोटले में, वो डालो पोटले में, ये सारा। और हाँ, मॉम जी पकड़ इस जो है ना, उनके पिछले तो व्लॉग्स में माँ बेटे का प्यार, बहू सास, सास बहू का प्यार, देवर भाभी का बॉन्ड, और है ना पति पत्नी का। हाँ, मॉम जी एकदम हाथ खींच के अपने मियाँ को एकदम, हाँ पैसा दो, पैसा दो, कौन देगा, तुम नहीं तो कौन देगा। जितना हक पति पे जताया जाता है, उतना हक किसी और पे हम नहीं, उतना हक किसी और पे हम जता नहीं सकते, वो तो है ही, बराबर ही है। तो यस, पर पति वो हंस रहे थे, पर खींच रही थी, खींच रहे, मैं बोली यार इनमें ताकत कितनी है, इस औरत में ताकत कितनी है। पति भी हंस रहे, वो क्यूट मोमेंट लगा वो मोमेंट, इट वॉज रियली अ क्यूट मोमेंट, आई फेल्ट रियली नाइस इन दैट मोमेंट। कि पर कुछ भी हो, वो हंसती खेलती रहती है, मजाक मस्ती रहती है, उनसे ही मतलब है ना घर में थोड़ा सा है ना खिलखिलाहट रहती है, उनसे ही घर में थोड़ी सी है ना मस्ती का माहौल जो भी है ना, वो उनसे रहता है। एंड शी रियली एंजॉयज एंड शी मेक्स द एटमॉस्फियर वेरी नाइस। तो वो अच्छा, वो बहुत स्वीट लगा कि उनके पति ने फिर बाद में सारे कार्ड जो है उनको दे दे, वही देखो ये है। तो फिर शायद उनको, शायद ननंद को देना था कुछ पैसे, पता नहीं वो। तो वो फिर अंदर चली गई, और फिर यार सारे कैमराज पीछे पीछे पीछे, सारे कैमराज आगे आगे आगे, इतना ऑकवर्ड लगता है ना यार। ऐसे है ना, थोड़ा सा भी ऐसे स्पेस नहीं लगता, ऐसे ना एक दूसरे को स्पेस दो यार, एक दूसरे को थोड़ा सा ना रिलैक्स ये दो, ये नहीं लगता। हमेशा आगे पीछे, सारे कैमरा आगे पीछे। रात को भी जब ये शायद जा रहे थे, तैयारियां चल रही थी प्रयागराज के लिए, शायद लाइट नहीं थे, लाइट्स गए थे, तो पूरे सारे मोबाइल, सारे फोन्स और सारे मोबाइल्स की रोशनी घर में, बस पता नहीं कैसे। मेरे को तो इतना वो देख के ही ऐसे सफोकेटिंग अपने को लग रहा था, मतलब मुझे लग रहा था सारा देख के कि इतना सफोकेटिंग है। आगे पीछे सब है, लाइट नहीं है, और पूरा घर भरा हुआ है, और पूरे सिर्फ कैमराज और लाइट्स कैमरा के। इट वॉज रियली अनकम्फर्टेबल टू सी। पता नहीं ये कैसे वो सारा ये कर पाते हैं। ठीक है, अभी ब्लॉगर से तो आदत भी हो चुकी होगी इनकी। और हाँ, देवर भाभी का हंसी मजाकिया बॉन्ड बहुत अच्छा लगा। पर यार मेरे को सवाल है, देखो कुछ हो ना, कुछ भी हो, पर ये जो है ना लप्पू बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो हर एक काम में इंटेलिजेंट है। वो शायद जो भी वो इंजीनियरिंग किया है उसके अंतर्गत भी उसने क्या क्या अपना ये किया है, वो मतलब टेक्निकली एक्सपर्ट ही हैज़ गॉट हिज ओन, मतलब यूट्यूब चैनल्स है, उसने अपने पूरे परिवार के चैनल्स खड़े किए हैं, उसने अपना स्टूडियो बनाया है, अपना स्कूल का भी देखता है। पर ये जो
छोटे वाले राजकुमार जो है ना, छोटे वाले राजकुमार, मॉम जी के छोटे राजकुमार, ये करते क्या है, ये क्या करते हैं, मतलब मुझे वो समझ ही नहीं आता। मतलब इतना सारा भाई और अपने पिता इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या उनके साथ हमेशा गमछा डाल लेते हैं और अपने बीवी के साथ बैठ जाते हैं, ये वो, और शूटिंग करते हैं, उतना ही शायद एडिटिंग करते होंगे, बस इतना। इनका कुछ योगदान नहीं। इतना बड़े बड़े जो पदों का नाम ले रहे थे पिताजी उस दिन, और सारा कुछ बता रहे थे, और इतना तो आप उस स्कूल में, क्योंकि ये है ना, लप्पू तो अभी अम्बाला का भी है, उसको वहाँ पे भी सब देखना है, वहाँ पे भी सब करना है। और जो मॉम जी बोल रहे थे कि अभी वो अच्छा चल रहा है तो यही हम चलाएंगे, अच्छा है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत क्रूशल पीरियड होता है ना, फरवरी मई जो भी मार्च है, तो इस पीरियड में हमको स्कूल के पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो फिर छोटा बेटा घर पे सोया सोया पड़ा क्या कर रहा है? अगर ठीक है तुम्हारी वो बहू भी है जो ब्लॉगिंग कर रही है, ये बहू है ब्लॉगिंग कर रही है, तो वो क्या कर रहा है? क्या उसको इतना, आप बाहर के लोगों को काम, मतलब अपनी जो इनके जो कैमरामैन सारे हैं, ये सारे शायद इनके ननंद के रिश्तों में ही ये बच्चे हैं ना, शायद उनके ही बच्चों, ये अपने पास रख के उनको खाना पीना और ये काम दिया है। तो जो आपके घर में आपका अपना बेटा है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? ठीक है, ब्लॉगिंग इजे है, बट इतना भाई, बड़ा वाला भाई और पिताजी जो इतने प्रतिष्ठित ये है, उनका शिक्षण संस्था चलाने का जो उनका काम है, उसमें छोटे बेटे क्यों नहीं योगदान दिया है या फिर योगदान देता है? ये बात मुझे समझ में नहीं आती सच में, कि अरे घर में जब इतना सारा कामकाज है और इतना बड़ा इंटेलिजेंट भाई है और इतने बड़े इंटेलिजेंट पिता भी उनके बहुत विद्वान लगते हैं, वैसे देखा जाए तो उनका एक बहुत ये है, तो छोटे वाले बेटे क्यों मतलब ऐसे गमछा डाल के पूरा दिन अपने बीवी के इसमें ना बेड पे बैठे हुए रहते हैं? उनको दूसरा कुछ काम नहीं, हंसी मजाक, ब्लॉग करना, एक्सक्यूज मी, बीवी के साथ आगे पीछे घूमना, बस इतना ही, और हंसी मजाक, बस और कुछ नहीं। मम्मी के साथ, अपने इनके साथ, मतलब ठीक है छोटे लाडले होते, पर इतना भी लाडला क्या कि उसको अपना पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं। और क्या इतने होशियार लोग होके ज़िंदगी में ये उनको समझाते नहीं है कि उनको क्या करना है क्या नहीं। दिस वॉज रियली, मतलब मुझे ये बात अच्छी, मतलब समझ में नहीं आई कि, तो ये बात थोड़ी सी मेरे को अटपटी लगी कि यार इतना इंटेलिजेंट भाई और सारा सब कुछ घर में इतना अच्छा है और एक सोर्स है भी, तो उसमें ये क्यों नहीं अपना कुछ करते हैं? ये एक बात थी। तो यस गाइज, कैसे लगता है आपको, या फिर आपके क्या विचार है इन पॉइंट्स पे कि सास बहू का बॉन्ड जो है, या फिर लप्पी का जो है? यार लप्पू, मेरे को तो इंतज़ार है जिस तरह से लप्पू लप्पी ने बोला है कि अभी हमको करना है। चूहिया जो है, चूहे, कल हम देखो, ये हमारी सुनते हैं, ये हमारी देखते हैं, ये जो मैंने कल परसों चूहा कि भाई हमको भी कमाना पड़ता है भैया, हम भी व्लॉगर है भैया। तो रात को जो है ना, लप्पी बोल रही थी कि घर में हमारे चूहे भी है और चूहे का भी बेबी हो चुका है, चूहे का भी बेबी हो चुका है। चूहे का हो चुका है तुम्हारे घर में, पर तुम्हारा नहीं हो रहा है भाई। चूहे का, कुत्ते का, बिल्ली का, सबके बेबीज हो रहे हैं तुम्हारे घर में, पर तुम्हारा नहीं हो रहा है, और नहीं तो क्या। यस गाइस, कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगता है आपको, और आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू इनके बारे में शेयर कीजिएगा। मुझे तो ये बहुत बड़ा सवाल है। परसों भी एक सवाल था कि यार इतना प्रतिष्ठित यह होके, कामकाज होके, इनको लोग वहाँ पे चुप कैसे बैठ गए इस कांड में, और इतना सब कुछ होते हुए भी छोटा वाला सिर्फ यही क्यों करता है ब्लॉगिंग? क्या वो क्यों नहीं उसका योगदान देता है? तो यस गाइस, और भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के साथ और इनके बातों के साथ मिलते हैं फिर एक बार। तो यस गाइस, ऐसे ही आपका प्यार देते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।